हर समाज में एक संघर्ष चलता है, एक ऐसा संघर्ष जो छुपा होता है लेकिन हर चीज को प्रभावित करता है। इसे कार्ल मार्क्स ने कहा था क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष। लेकिन ये है क्या? क्यों मार्क्स को लगा कि इतिहास का हर दौर इसी संघर्ष से बना है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इतिहास में जितने भी बदलाव हुए हैं वो वर्गों के बीच संघर्ष की वजह से हुए। किसी भी समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं, एक जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, इन्हें मार्क्स ने कहा बुर्जुआ। दूसरा जो काम करता है लेकिन मालिक नहीं होता, इन्हें कहा गया प्रोलेटेरिएट यानी मजदूर वर्ग। बुर्जुआ वर्ग फैक्ट्री, जमीन, पूंजी का मालिक है और मजदूर वर्ग अपना श्रम बेचता है ताकि वो जी सके। संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है? मार्क्स ने कहा कि जब एक वर्ग शोषण करता है और दूसरा वर्ग शोषित होता है तो एक अदृश्य लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसा लड़ाई जो दिखाई नहीं देता। यह लड़ाई केवल तलवारों या बंदूकों से नहीं होती, यह लड़ाई होती है विचारों, काम की शर्तों और अधिकारों के लिए। मजदूर वर्ग जब यह महसूस करता है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल मालिक खा रहा है, तब वह जागरूक होता है। मार्क्स ने इसे कहा क्लास कॉन्शियसनेस यानी वर्ग चेतना। मार्क्स को विश्वास था कि एक दिन मजदूर वर्ग एकजुट होकर क्रांति करेगा और जब यह क्रांति पुराने पूंजीवादी सिस्टम को गिराकर एक नया समाज लाएगी, जिसे मार्क्स ने कहा कम्युनिस्ट सोसाइटी। ऐसा समाज जहां कोई शोषण नहीं करेगा, उत्पादन के साधन सबके होंगे और सबको बराबरी का हक मिलेगा, यानी क्लास स्ट्रगल का अंत कम्युनिज्म की स्थापना से होगा। आज भले ही दुनिया बदल चुकी है, लेकिन क्या वर्ग संघर्ष खत्म हुआ है? जब हम देखते हैं कि कुछ लोग अरबों में खेलते हैं और कई लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मार्क्स की बात फिर से सच लगती है। क्लास स्ट्रगल आज भी मौजूद है, बस उसके रूप बदल गए। क्लास स्ट्रगल केवल आर्थिक टक्कर नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक टकराव है। और यही मार्क्स की सोच को आज भी प्रासंगिक बनाता है। अगर आपको मार्क्सिज्म, यूपीएससी या समाज शास्त्र के विषयों में रुचि है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।